सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 99 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो है वेंडर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए हमने जो है 45 का सर्विस प्रोवाइडर में भी हमने जो चेंजेस जो है हमने करना था वो हमने कर चुके थे। तो आज हम जो है मेनली जो उसका जो ब्लेड फाइल बनाएंगे कि हमारा जो व्यू जो है कैसा दिखना है, उसका जो व्यू फाइल को जो आज हम करेक्ट करेंगे। तो आज हम जो है फ्रंट एंड का जो है हम थोड़ा काम करेंगे। जैसे हमने एडमिन का भी जो है फ्रंट एंड के लिए हमने जो है एक जो है व्यू जो बनाया था, जिससे कि हमारा जो है फॉर्म थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा था। वैसे जो फॉर्म का थोड़ा हम डिजाइनिंग करेंगे और आज उसी फॉर्म के अंदर जो हम जो उसके फंक्शनैलिटी को जो हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज जो हमारा जो कंप्लीट होने वाला है। आज हम जो वेंडर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी आज हम जो कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा जो अच्छे से समझेंगे भी कि हमने क्या किया है। और कल जो वीडियो आएगा उसमें हम उसको भी फिर से रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हम जो अभी डिलीवरी मैन को भी हम स्किप करेंगे। उसके बाद हम जो जाएंगे पहला यूजर के लिए, उसके बाद हम जो लास्ट में डिलीवरी मैन के फ्लो करेंगे। तो अब हम चलते स्क्रीन की तरफ और इसको जो हम अच्छे से हम समझते हैं कि कैसे जो हम वेंडर का जो है रिमेनिंग पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा डेली अपडेट्स जो है आपको मिलता रहे। तब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। सो हेलो गाइज, तो हम आ गए अब अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज हम जो क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम जो इसको नोट आउट करेंगे ताकि जो हम उसी टारगेट अनुसार हम आज काम कर सकें। सो अभी हमने जो ये किया था अब इसका भी हमें काम नहीं है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है वेंडर का जो है बुलेट फाइल बनाएंगे। एक तो काम ये हो गया, दूसरा जो है बुलेट फाइल में से ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, इसको हम यहाँ फ्रंट एंड मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म का जो थोड़ा अच्छा डिजाइन, जैसे एडमिन का हमने फॉर्म का डिजाइन बनाया, सेम वैसे ही जो वेंडर का भी लॉगिन का फॉर्म का डिजाइन बनाएंगे। और दूसरा काम हमने जो मिडलवेयर जो ऑलरेडी हमने वेंडर का मिडलवेयर बनाया था, लेकिन इसको जो हमने जो डिफाइन नहीं किया था। कहाँ नहीं किया था, तो बूट स्ट्रैप के अंदर डिफाइन बूट स्ट्रैप के अंदर app.php में। ये आपके ये तब केसेस में ये इस केसेस में यूज होगा कि जब आप जो लारावेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, क्योंकि पुराने वर्जन अगर आप यूज करते हो तो उसमें जो corner.php में पहले हम डिफाइन करते थे। लेकिन अब जो लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें हम जो कि जितना भी चीज़ है, जैसे कि जो हमारा एरर हैंडलिंग हो गया, या जो हमारा जो राउट सर्विस प्रोवाइडर का कोड हो गया, या आपका जो है कर्नल का कोड हो गया, सारा कोड हम जो क्या करते हैं, तो ये app.php में बूट स्ट्रैप के अंदर app.php होता है। तो ये लारावेल का लेटेस्ट अपडेट में हुआ है, तो हम अभी इस लारावेल का जो लेटेस्ट अपडेट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम जो है इस फाइल में हम डिफाइन करेंगे। और जो आज हम जो मेन काम हमारा वेंडर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट आज मेन हमारा ये टारगेट है, इसको हम अब चल के हम स्क्रीन में भी देखते हैं। तो सबसे पहले रन करने के लिए कहाँ जाना है, अपने टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ आपके पास इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ VS कोड के अंदर आके यहाँ से भी आप टर्मिनल में जा सकते हैं, न्यू टर्मिनल को ओपन करके यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रन करने से क्यों नहीं होगा, मेरे केस में, ये सिर्फ मेरे केस में है क्योंकि मैं मल्टीपल PHP वर्जन यूज कर रहा है। जैसे यहाँ मेरा 8.2 यूज हो रहा है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। और वही जो हमें उधर ये जो मैंने टर्मिनल ओपन किया हूँ, यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ 8.5 यूज हो रहा है। आप देखिए 8.5, इसलिए हम जो यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अपने प्रोजेक्ट के पाथ के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मल्टी CD मल्टी। तो आगे हम, और हमने बहुत दिन से ये गिट में भी पुश नहीं किया है, ये भी एक यहाँ लिख दो ताकि याद रहे। और जो पुश कोड ऑन गिटहब,
क्योंकि गिटहब में हमने जो लेटेस्ट कोड भी हमने जो पुश नहीं किया है, उसको भी हम करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया और इसको हम सिंपली जो रन कर लेते हैं। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम अपने आप प्रोजेक्ट में आके बाकी काम को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है दो जो है वो मिडलवेयर को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम इसी काम को कर देते हैं। तो डिफाइन करने जैसे हमने ये एक मिडलवेयर ये हो गया वेंडर के लिए और ये दूसरा हमारा हो गया। तो इसको हम डिफाइन कहाँ करना है, यहाँ बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप.php के अंदर। जैसे हमने एडमिन का किया है सेम इसका जो है शिफ्ट ऑल्ट और डाउन बटन करने से कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारे साथ कॉपी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एडमिन के प्लेस में हमें क्या लिख देना है, वेंडर, यहाँ भी वेंडर, और यहाँ हमारा पाथ भी दे देना है। तो एडमिन ऑथेंटिकेट के प्लेस में हम क्या रख देंगे, वेंडर, वेंडर ऑथेंटिकेट। वैसे ही इस यहाँ कॉमा छूट रहा है, कॉमा भी देना होगा। और वैसे ही हम जो है यहाँ भी एडमिन गेस्ट के अंदर लिख देंगे वेंडर गेस्ट। तो यहाँ हमने जो है मिडलवेयर को भी हमने डिफाइन कर दिया। ये क्या इधर आ रहा है, ऐप डॉट मिडलवेयर डॉट, इसका वेंडर फाइल ही नहीं दिया। वेंडर ऑथेंटिकेट ये भी तो ठीक ही है। वेंडर ऑथेंटिकेट, वेंडर यहाँ दो ऑथेंटिकेट हो गए, ठीक है। वेंडर गेस्ट, वेंडर गेस्ट, इसलिए बोले क्यों रेड आ रहा है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ डिफाइन हो गया। तो हमारा मिडलवेयर का काम कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, ब्लेड फाइल बनाना था। पहले तो राउट्स हमें देखना होगा कि राउट मिलाएंगे। यहाँ हमारे vendors.php हो गया, वेंडर में वेंडर डॉट गेस्ट है, लॉगिन कर लिए, ये हो गया हमारा स्टोर मेथड। हमारा स्टोर मेथड कहाँ है, ये हमारा पोस्ट मेथड हो गया स्टोर। इसका हमें राउट क्या है, यहाँ है लॉगिन डॉट स्टोर। तो अभी हमें कहाँ जाना है, वेंडर का यहाँ है। तो यहाँ हमने शायद पहले ही भी रखा है, जैसे एडमिन का ही हमने जो कोड को कॉपी करके इसमें भी हमने रख दिया। तो यहाँ चेंजेस करने में जैसे एडमिन लॉगिन के प्लेस में क्या रखना है, वेंडर लॉगिन, ठीक है। तो ये वेंडर लॉगिन हो गया। और कहाँ कहाँ, जहाँ एडमिन कंसोल, इसको सर्च करते कहाँ का है। एडमिन के प्लेस में सिर्फ जो है हमें जो वेंडर रखते जाना है। यहाँ भी वेंडर हो गया, यहाँ भी जो है वेंडर हो गया, और यहाँ भी हमें जो राउट्स में भी जो हमारा राउट है वहाँ भी हमें जो वेंडर लिखना होगा। क्योंकि हम यहाँ वेंडर आगे क्यों लिख रहे हैं, जबकि हमारा राउट में तो ये होगा। यहाँ एक आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, यहाँ एक अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा राउट हमने ये दिया है, हमारा नेम राउट्स क्या दिया है, लॉगिन डॉट स्टोर। लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, वेंडर डॉट प्रीफिक्स में हम वेंडर लगा रहे हैं राउट में भी। तो ये हम कहाँ से लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको आना है यहाँ बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप.php, और यहाँ आके हम देखेंगे तो यहाँ प्रीफिक्स में यानी ये होगा यूआरएल। यूआरएल में क्या है, वेंडर है, मीन्स यूआरएल में जब हमारा हिट होगा, जब हम हमारा प्रोजेक्ट जो है रन करेंगे, जैसे कि हम यहीं पे रन करते हैं, तो प्रीफिक्स में हमारा वेंडर रखेंगे। जैसे वेंडर स्लैश लॉगिन हिट करेंगे तो हमारा जो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होगा। और यहाँ नेम में देख सकते हैं, यहाँ में नेम, ये नेम और प्लस जो है ये नेम देख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम जोड़ रहे हैं। ये लॉगिन डॉट स्टोर में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, अगाड़ी प्रीफिक्स में, यानी अगाड़ी हम ये इतना पार्ट हम जो ऐड कर दे रहे हैं, यानी ये ऐड होके वेंडर डॉट, उसके बाद लॉगिन डॉट, उसके बाद स्टोर, इससे हम जो है प्रीफिक्स में उसको यूज करके हम जोड़ दे रहे हैं। इसीलिए हम जो यहाँ क्या यूज करेंगे, वेंडर डॉट लॉगिन डॉट स्टोर। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, आप किसी भी जो पुराने प्रोजेक्ट को उठाएंगे उसमें ऐसा ही मिलेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से कैसे हो रहा है।
तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी था। यहाँ एडमिन है, वहाँ में वेंडर लिख देना है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट है अभी का। हमारा फ्रंट एंड एकदम मस्त है। तो यही बात है, प्रोजेक्ट को हम जो एकदम अच्छे से समझ रहे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, नहीं तो फ्रंट इंटीग्रेशन में हम जो है एकदम फास्ट में ही करेंगे। तो अभी मैंने जो प्रीफिक्स का बता रहा था कि हाँ वेंडर, हम जो आगे ये लिख रहे हैं स्लैश वेंडर, ये किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप में आएंगे तो यहाँ प्रीफिक्स में हमें क्या लिखा है, वेंडर मीन्स ये वेंडर हमने यहाँ लिखा, ठीक है। सेम वैसे ही अब हम यहाँ वेंडर फाइल्स में आ गए, क्योंकि यहाँ हमने फाइल का भी डिफाइन किया है। इस फाइल में, इस फाइल को सिंपली सर्च करेंगे तो यही हमारा आएगा। और जब हम इसमें आ गए तो यहाँ हमें जो है लॉग इन, ये यूआरएल हमें देना होगा, यानी वेंडर स्लैश लॉग इन। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से हम जो है वेंडर स्लैश लॉग इन हिट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आ गया वेंडर कंसोल, यानी वेंडर का लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो गए। तो अब हम जो यहाँ पे लॉगिन करना होगा, जो कि लॉगिन अभी होगा नहीं, तो एरर मैसेज भी तो कंपनी में आना चाहिए, क्योंकि वेंडर का अभी टेबल में हमारे पास डाटा नहीं है। तो अब हम उसको भी खोल लेते हैं ताकि हमारा टेबल भी देख सके, टेबल में कितना डाटा है देखिए। तो यहाँ से भी मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ मुझे एरर मैसेज आएगा। तो एरर मैसेज इसको देना ही होगा, क्योंकि हमारे टेबल में भी जो डाटा नहीं है, तो एरर मैसेज आना ही चाहिए। और इस कोई दूसरा एरर आएगा तो उसको हम फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले एरर क्या आ गया कि हमारा ये टेबल ही नहीं है, वेंडर का जो है ये वेंडर्स टेबल नहीं है। तो ये सही एरर आपके साथ भी आएगा, लेकिन इसका जब आगे सही एरर बेस टेबल और व्यू डॉट कॉम, तो सीधा आपको ये समझ जाना है कि हाँ मेरा टेबल माइग्रेट नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ आना है और यहाँ जो है एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जिससे कि हम क्या करते हैं, तो हम डायरेक्ट जो PHP आर्टिसन माइग्रेट करके माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है जिससे कि हमें जो पूरा टेबल को माइग्रेट नहीं करना होता है। जैसे कि हम PHP आर्टिसन माइग्रेट इतना मैं करूँगा तो मेरा ये जितना जो ये माइग्रेशन फाइल में ये फाइल है, सारा का सारा जो माइग्रेट होकर टेबल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अब ये है कि मुझे सिर्फ जो इसी टेबल को माइग्रेट करना है, ये वाला डिलीवरी मैन का भी मुझे नहीं करना है, मुझसे कस्टमर का भी मुझे अभी नहीं करना है, सिर्फ जो मुझे वेंडर का करना है। तो इस केस में आपका क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ PHP आर्टिसन माइग्रेट डैश डैश PATH पाथ इक्वल टू हम यहाँ पाथ दे देंगे। उसके बाद इंटर। तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ जो यहाँ जो है वही फाइल जो माइग्रेट होगा। अब फिर से आएंगे यहाँ पर, इस पर रिफ्रेश करके अब चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अब जो डायरेक्ट जो हमें एरर मैसेज भी आ गया कि हाँ क्रेडेंशियल डज नॉट मैच। तो यहाँ से भी हमें जो टेबल में डाटा रखना होगा। तो हमारा टेबल का नाम क्या है, हमारा टेबल का नाम जो है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो हमारे वेंडर्स टेबल भी आ गया, लेकिन डाटा नहीं होगा, ठीक है, डाटा खाली है। तो एक डमी डाटा हमें रखना होगा ताकि मैं जो लॉगिन कर सकूं। तो सीधा हम कहाँ जाएंगे, हम आएंगे डाटाबेस के अंदर, सीडर्स के अंदर एक सीडर फाइल बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने जो है ऐसे जो डायरेक्ट जो यहाँ किया था। अब आप यहाँ ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एडमिट सर्च कर चुका हूँ, मुझे एडमिट अब नहीं करना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ वेंडर्स भी लिख के वेंडर्स में मैं माइग्रेट करवा सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेंडर। और इफ़ आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो दूसरा फाइल ही बनाकर करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक नया जो है सीरा फाइल बनाएंगे, जैसे हमने पुराने वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कैसे बनाना है PHP आर्टिसन मैक सीडर और सीडर फाइल का नाम।
जैसे कि वेंडर सीडर, मैक सीडर, सीडर फाइल का नाम वेंडर सीडर। तो ये हमारा एक जो सीडर फाइल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही कोड को मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से उठा के जो है मैं इसको यहाँ इस रन फंक्शन के अंदर रख दूंगा। यहाँ मुझे क्या लिखना है, वेंडर, वेंडर, यहाँ नाम में हमें देना होगा, जिसे मैं वेंडर देता हूँ। और उसके बाद ईमेल में भी मैं जो है vendor@gmail.com कर देता हूँ। यहाँ हमने gmail.com भी दे दिया। पासवर्ड को हम पासवर्ड भी बिक्री में रखते हैं, वेरीफाइड उसको रेट को भी हम नाम ही रखते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें ये चीज़ मुझे फिर से कॉल नहीं करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट करके और यहाँ में जो हमने सीडा फाइल बनाया है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे कि $this मुझे कॉल करो, किसको कॉल कर दो, तो ये वेंडर्स सीडर कोलन कोलन क्लास, तो ये क्लास को जो है मुझे कॉल कर दो बोल के मैं यहाँ बस सिर्फ इतना जो लिख दूंगा। दिस मीन्स क्या हो गया, ये हमारा डाटाबेस सीडर। और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, इस वेंडर फाइल को। अब सिंपली हम आके यहाँ क्या लिखेंगे, php artisan db कोलन सीड। तो ये हमारा सीडर रन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग डाउन डाउन हो गया। मीन्स यहाँ भी हमारा जो डाटा नहीं है अब डाटा आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा डाटा भी आ गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, हम्म, हम्म, हम्म। तो यहाँ हमने जो देखा स्टेटस अभी नॉल है। ठीक है, लॉगिन करा के देखेंगे एरर क्या आता है। तो यहाँ से हम जो है इस जीमेल को लेंगे, यहाँ से ये जीमेल को रख के पासवर्ड में पासवर्ड रखना है। और हमने अभी तक शायद एडमिन इसका लॉगिन होने के बाद हमें क्या होना चाहिए उसका हमने शायद कोड नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है। तो सिंपली हम एडमिन में आएंगे, डैशबोर्ड, एक हम इस कोड को उठाएंगे, फिर से हम वेंडर के अंदर आएंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे एडमिन के प्लेस में वेंडर। इसे ही यहाँ पे हो गया हमारा डैशबोर्ड। और यहाँ जो हमें एडमिन डैशबोर्ड जैसे कंट्रोलर बनाए उसे हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे, php artisan मैक कंट्रोलर। इसको पहले कमेंट कर देते तो इधर आ सकता है। तो php से मैक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या रखना है, तो वेंडर, वेंडर डैशबोर्ड, वेंडर डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, php से मैक कंट्रोलर वेंडर डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइल बन गया। सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, कमेंट को ऑन कमेंट करेंगे, यहाँ पे हम जो एडमिन के प्लेस में क्या लिख देंगे, तो वेंडर। तो ये हमारा हो गया, इसको हमें हटाना होगा और इसको हमने क्लास में इंपोर्ट हो गया। और इसका हमने नाम भी जो डैशबोर्ड रख दिया, यानी मैंने डैशबोर्ड। अब इसको हम जो सिंपली इंडेक्स फंक्शन में हम एक फंक्शन बना के हम इसको कॉल कर देंगे। फंक्शन बोले या आप मेथड भी बोल सकते हैं, जैसे कि पब्लिक फंक्शन मेथड, ये मेथड ही हमारा होगा पब्लिक फंक्शन। और मेथड का नाम क्या है, तो मेथड का नाम हमारा इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर हम सिंपली जो है रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। रिटर्न में लिख देंगे, यहाँ पे यूकी की हो गया यूएसआर। रिटर्न में हम लिख देते हैं वेलकम टू द वेंडर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, अब हम जो सिंपली जो चेक करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो मैं जो था पता था यही जरूर आएगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, स्टेटस इनएक्टिव।
हम जो स्टेटस भी तो चेक करें, हमारा स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है। तो स्टेटस हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, तो सिंपली हमें पहले जाना है मॉडल में। मॉडल में हमारा स्टेटस, स्टेटस हमारा यहाँ है। स्टेटस में हमारा 3 केसेस है, एक्टिव है, सस्पेंड है कि जो पेंडिंग में है। तो फिर से हम यहाँ आएंगे, हमारा इधर आया स्टेटस इनएक्टिव, मीन्स अगर वेंडर का स्टेटस नहीं है तो ये हमारा एरर आएगा। लेकिन हमारा वेंडर का स्टेटस ऐसे कॉल करें या हम डायरेक्ट ऐसे भी कॉल कर सकते हैं ना, जैसे इज एक्टिव को हम डायरेक्ट कॉल सकते करेंगे। इज एक्टिव अगर नहीं है तो हमें खुद ब खुद एरर आ जाएगा, एरर मैसेज हमें आ जाएगा। तो वेंडर्स के अंदर इज एक्टिव फंक्शन, ठीक है, इज एक्टिव मेथड हमारा, हाँ इज एक्टिव अगर मेथड नहीं है तो ये हमारा एरर मैसेज आए बोल के। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ अब हमारा जो स्टेटस है यहाँ पे हमें जो 3 हमारे केसेस है, जैसे एक्टिव एक्टिव हमें करके इंटर कर देना है। तो अब हम एक बार फिर से हम चेक करेंगे, जैसे हो गया पासवर्ड और उसके बाद हम साइन इन। कांग्रेचुलेसन, हम आ गए, वेलकम टू द, लेकिन एडमिन डैशबोर्ड में क्यों चला गया, यानी एक झोल कुछ हुआ है, रीडायरेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम आया। जैसे कि जो हमने जो यहाँ क्या किया, वेंडर स्लैश लॉगिन हमने किया था, कहाँ चला गया, वेंडर स्लैश लॉगिन, वेंडर स्लैश लॉगिन करने पर होम पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स मिडल वायर में हमारा कुछ झोल है। तो आफ्टर लॉगिन ही हमें क्या क्या हुआ हमारा, इधर जो एडमिन के फ्लो में हम चले गए, मीन्स हमने कहाँ चेंजेस किया है, ये हमारा कहाँ है, ये एडमिन का हो गया, ये हमारा वेंडर्स का हो गया। और हमने इसको चेक किया, इफ नहीं है ये एक्टिव तब जो है हमारा ये पास हो, ये पास हो के हमारा यहाँ आया, यहाँ आने का रिकॉर्ड हमारा फेल नहीं हो गया, रिकॉर्ड लॉगिन सक्सेस हुआ, यानी हमने यहाँ आए, यहाँ कंट्रोल। तो यहाँ हम आ गए, यहाँ आने के बाद हमारा ये हिट हुआ, ये हिट होने के बाद हमारा जो मीटर वायर में कुछ जो है, जिसका हमने राउट्स में एक बार चेक करे, तो वेंडर के लिए हमें जो वेंडर डॉट ऑथी यूज किया है, वेंडर डॉट गेस्ट में हमारा ये सब है। ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडल वायर्स के अंदर ये हमारा वेंडर ऑथ, यानी क्या हो रहा है हमारा, इफ जो यूजर का स्टेटस यहाँ भी हमारा झोल है, इफ यूजर का जो है नहीं है, मीन्स इज, क्योंकि हमारा बुलियन होता तो हमारा काम कर दे, लेकिन हमारा जो बुलियन डेटा टाइप नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, हमने जो मेथड बनाया इज एक्टिव का, इसको ही हमें मिडलवेयर में भी यूज करना होगा। तो इज एक्टिव अगर नहीं है तो ये हमारा एरर मैसेज आएगा बोल के, अकाउंट डीएक्टिव ये भी हो गया, यहाँ भी हमारा ठीक है। गेस्ट वेंडर डॉट डैशबोर्ड यही हमारे जाना चाहिए, इफ ये है तब। तो सब ये हमें इस एरर इसलिए आया क्योंकि हमें जो है एक और जो हेल्पर फंक्शन बनाना होगा, जैसे कि हमने अभी जो dt किया था, तो ये dt तक आने से पहले पहले जो है इधर आ जा रहा है, जिसको हम हटाएंगे नॉट, यानी मैचिंग हो जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ से जाके जो है डिफॉल्ट में लॉगिन हो रहा है। तो ये तो हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा करेक्ट है, इफ एरर होता ये मैच नहीं होता तब हमारा dt आता। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अभी हमें एक क्लास बनाना होगा, तो फिर से हम कमांड में आके यहाँ सबसे पहले सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद अब हम जो एक हमें फाइल जनरेट करना होगा, php artisan मैक जिसको हम बोलते हैं क्लास,
और क्लास का हमें पाथ देना होता है, जैसे HTTP के अंदर यहाँ आएंगे। जैसे कि अभी हमें क्या बना एक टू रिस्पॉन्स बोल के हमें जो है कि हेल्पर मेथड बनाना होगा, जिसके हम यूज करके जो है हम जो है अलग अलग अपने डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट होंगे। अभी जो हमारे ये रिडायरेक्ट हो रहा था जैसे कि हमने देखा कि एडमिन पे रिडायरेक्ट होते हुए एडमिन पे क्यों हो रहा था 45 के अंदर देखेंगे तो यहाँ आपको लोग नजर आएगा गार्ड में क्या है, एडमिन है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे होम में क्या है, तो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड है। तो यहाँ से ये ओवरराइड होके जो क्या हो रहा था, हमारा लॉगिन जो है एडमिन पे चला जा रहा था, जो कि गलत है। तो पहला अभी हम क्या क्या हटाएंगे, अभी हमें रीसेट का भी काम, इसको हम कमेंट कर देंगे। और यहाँ जो है इसको भी हम इसको डाउन फॉर मिला के इसको कमेंट करके मैं क्या कर दूंगा, इसको होम पेज पर कर दूंगा। खास में भी इसका काम नहीं है, लेकिन तब भी जो डिफ़ॉल्ट में हमारा कहा हो तो वो उस पे हो, क्योंकि अभी हम जो हेल्पर हमें फंक्शन बनाना है और यहाँ हम सिंपली वेब कर देंगे। तो इतना करने से कुछ भी फिक्स नहीं होगा, सिर्फ जो हमने टेम्पोररी के लिए हमें जो क्या बोले इसको डिफ़ॉल्ट में हमने ये सेट किया डिफ़ॉल्ट के लिए। तो अभी हमें एक क्लास बनाना होगा, जो क्लास हम क्या बनाएंगे, लॉगिन रिस्पॉन्स के नाम से। तो हमारा क्या एच टी टी पी के अंदर एक रिस्पॉन्स फोल्डर बचा। रिस्पॉन्स फोल्डर के अंदर हम जो है क्या बनाने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स फोल्डर का बनाएंगे तो रिस्पॉन्स लॉगिन रिस्पॉन्स हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा फाइल बन के रेडी हो गया होगा, जैसे ऐप के अंदर रिस्पॉन्स, इसके अंदर लॉगिन रिस्पॉन्स। तो ये हमारा क्लास बन गया। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें लॉगिन रिस्पॉन्स का जो है हमें जो क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट के सेकंड सिंपली हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो हमें और ढेर सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे लारा में 45 हमें जो 45 का हम पैकेज यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या यूज करना होगा, तो 45 का ही जो हमें जो लॉगिन रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये आ गया। इसको जो हम जो किस रूप में यूज करने वाले हैं, तो इसको हम एक नाम बना देते हैं, लॉगिन रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट नाम से। ठीक है, बाद में इसको मिलाएंगे। ठीक है, लॉगिन रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट बोल के हमने जो इसको जो एक नाम दे दिया। ठीक है, यानी इसको हमने इस ऐसा मान लीजिए मानते। अब यहाँ हम इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ जो हमें कंस्ट्रक्ट आया है, कंस्ट्रक्ट के तो हमें काम नहीं है, इसको हम क्या बना देंगे, टू रिस्पॉन्स बोल के। ठीक है, ये कितना चीज आ गया, टू रिस्पॉन्स बोल के बनाएंगे, इसको हटाना होगा। तो यहाँ हमने जो टू रिस्पॉन्स का हमने बना लिया फंक्शन। ये एक्स्ट्रा ये क्या क्या खुद से बन जाता है, इसको हमें हटा देना है। ठीक है, तो अब हम जो अब आगे का हम कोड लिखेंगे। जैसे टू रिस्पॉन्स हमने रिक्वेस्ट से बनाया, तो अब क्या हमें सिंपली हम यहाँ कंडीशन देते जाना है। जैसे कंडीशन हम क्या देंगे, तो सबसे पहले हम ऑथ को चेक करेंगे, अभी कौन जो है लॉगिन है बोल के अलावा है, ये क्या चीज़, इसे जो है दूसरा क्लास हम इंपोर्ट ना करें। जैसे कि सब क्लास का अपना अपना स्पेसिफिक पाथ होता है, जैसे कि ये डिफॉल्ट में हो रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें फसाड का ऑथ चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्लास इंपोर्ट हो गया फसाड। अभी यहाँ हम गार्ड यूज करेंगे। गार्ड में हमारा नाम क्या है, एडमिन। एडमिन के लिए क्या हो, पहले चेक करेंगे, या जैसे कि चेक। तो ये हमें क्या करें, तो हमें ये रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, कौन सा राउट पर हमें रिडायरेक्ट करेगा, तो ये हमें एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, एडमिन के यानी डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो। अब सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे, 1 2। ठीक है, अभी 3 केसेस में उसके लिए बना, 4 केसेस हमारे 4 जो सिस्टम है, 4 के लिए 4 बनाएंगे। अब ये वेंडर है तो कहाँ जाएगा, तो ये वेंडर का डैशबोर्ड में। ठीक है, इफ जो है कस्टमर है
तो ये कहा जाएगा कस्टमर है, लेकिन ये अभी केस हम कमेंट के रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास राउट नहीं है, तो इधर भी आ सकता है। सीधा डायरेक्ट हम यार डिफॉल्ट में भी एक रख देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट बोल के हम, ठीक है। बाद में जब इसका हमने राउट नहीं, इसलिए हमने अभी इसको डिफाइन नहीं किया। तो हमने यहाँ तो हमने एक क्लास बनाया जिसका लॉन्ग रिस्पॉन्स नाम से, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमें कॉल करना होता है। कॉल कहाँ करना होता है, तो उसी जो प्रोवाइडर्स के अंदर। जैसे प्रोवाइडर में आप देखेंगे तो ये हमें रजिस्टर मेथड क्यों दिया है, ये क्यों खाली है, तो यही वो चीज़ है हम डिफाइन सिंपली डॉलर दिस ऐप। यहाँ तक तो आप मज़ा से कर लेंगे क्योंकि हम जो इसी यानी इस प्रोवाइडर के अंदर के ऐप के अंदर के हम आ चुके हैं। तो यहाँ हमें ऐप के आने नाम मिलता है सिंगल टोन बोल के, जिसमें जो हम डिफाइन करते हैं। तो सिंगल टोन में हम यहाँ आके हम जो पाथ देंगे। अभी आपके पास दो केसेस है। इफ आपके पास पता नहीं सिंगल टोन है वर्ड आपको याद ना हो, ठीक है, जैसे जैसे आप करेंगे तब आपको खुद आदत होता है कि हाँ कहाँ क्या क्या रखना। लेकिन इफ आप जो है नए हो और आपको पता नहीं है ये सिंगल टोन क्या होता है और क्या है से लेना है, तो सिंपली आप यहाँ से भी आके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ में क्या करना, सिंपली सर्च 45 सर्विस प्रोवाइडर लिख के अभी आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ भी जाके शायद यहाँ भी दिया होगा। इसे फर्स्ट में आपको जो भी प्रोवाइडर्स नज़र आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ जब क्लिक करके आएंगे तो आपको जो नज़र आ रहा होगा कि हाँ जैसे सिंगल टोन है। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ से आके, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं और लॉगिन रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट यहीं पे दिया है। सिंपली इसको यहाँ से उठाना है कॉपी और यहाँ से इसको काट देना है, यहाँ से उठा के लेके आना है, इसको हटाना है, पेस्ट। तो हमारा घंटों का काम क्या हो गया, मिनटों में हो गया। तो यहाँ से हम क्लास देना है, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, लॉगिन रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट क्लास नंबर, ठीक है। पहले इसका क्लास देते हैं, उसका क्लास हम लारावेल से इंपोर्ट करेंगे। तो अभी हमने जो क्या लॉगिन रिस्पॉन्स हमारा क्या है, तो ऐप के अंदर इस अंदर रिस्पॉन्स के अंदर ये हमारा हो गया एक रिस्पॉन्स। तो इसका जो है हमारा एक ने दे दिया। वैसे दूसरा भी जो है हमारा लॉगिन रिस्पॉन्स ही होता है, कॉन्टैक्ट हमारा नहीं होता है। और इसका जो हम क्लास हमें देना होगा, ये हमारा दूसरा क्लास हो जाता है। ये हमारा एक हो जाता है, एक तो लॉगिन रिस्पॉन्स हो गया और एक हमारा लारावेल का जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लॉगिन रिस्पॉन्स होता है हो जाता है। तो यहाँ से अब थोड़ा देखेंगे तो दो क्लास हो जाते हैं, तो इसे झोल हो जाता है, जैसे कि क्लास दो भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी क्या वो एक हमारा ये हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो है दोनों सेम हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मुझे लगता है इसका हमें नाम डिफरेंट रखना चाहिए था, ठीक है, तभी कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं इसको सिर्फ इंपोर्ट कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा इंपोर्ट हो रिस्पॉन्स और इसका जो चीज़ है इसका हमें फुल पाथ ही लिखना होगा। जैसे कि हमें फुल पाथ में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम देंगे इसको पहला ऐप कि हमारा कहाँ है। ऐप भी नहीं चाहिए, ऐप तो हमें ऑलरेडी कर दिया लारावेल यानी वेंडर फाइल में। आई 45 के अंदर क्या होगा हमारा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉगिन रिस्पॉन्स। तो ये क्लास इसमें आके मैच हो गया, ठीक है, इतना हमें देना होगा। और उसके बाद अब हमें जहाँ जहाँ हमारा लॉगिन हो रहा है वहाँ हमें मैनुअली हमें लॉगिन कराना होगा। जैसे कैसे मैनुअली कराते हैं, तो सिंपली हम यह यूज करेंगे ऑथ गार्ड, फिर से कोई दूसरा ऑथ का क्लास हो गया क्या इंपोर्ट, देखिए। इसीलिए जो इंटर डालने से पहले आप जो है क्लास को देखिए कि हमारा कौन सा क्लास इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो ऑथ के लिए हम जो जब यहाँ
इंपोर्ट करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से हमें फसाड को उठाना होगा। उसके बाद यहाँ गार्ड ने हम एडमिन कर रहे थे, एडमिन के लिए ये हो गया। उसके बाद सिंपली लॉगिन, लॉगिन में हम क्या देना है, तो एक तो एडमिन देना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। जब हम लॉगिन यहाँ लिखते हैं तो हमें ऑप्शन में क्या क्या मिलता है, लॉगिन। यहाँ एक देख सकते डॉलर यूजर और डॉलर रिमेम्बर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में हार में दिखा रहा है। तो डॉलर यूजर के ठाव में हमें डॉलर एडमिन रखना है, और यहाँ से मुझे जिससे कि हम जो सिलेक्ट करें वो बुलियन बुलियन में होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर हमें जो है बुलियन, बुलियन में हमें रिमेम्बर दिया है कि नहीं, और ये बुलियन के अंदर जो है रिमेम्बर, रिमेम्बर हमने दिया है कि नहीं, तो ये देंगे। उसके बाद हम एक काम और करना, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद सेशन जो है हमारा, सेशन को जो हम रीजनरेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा सेशन जो रीजनरेट हो गया ऑफ, ये तो हमारा होगा। अब यहाँ में रिटर्न एडमिट करने की जरूरत नहीं है। इफ वो सारा मीटर फेल होगा तो सिंपली जो रिटर्न नल करेगा। सेम इसको हम कॉपी करेंगे, और सेम यही फ्लो हम जो है यहाँ वेंडर के केस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ वेंडर को कॉपी करके यहाँ एडमिन के पास रखेंगे, और यहाँ जो है नल कर देंगे। कहाँ गलती हुआ, तेरी यार, वेंडर के लिए हमें वेंडर ना लिखना पड़ा, तब ना क्या होगा। तो यहाँ हमने वेंडर लिख दिया। वेंडर के लिए वेंडर का गार्ड हमें हिट होगा, और एडमिन के केस में हमारा एडमिन का गार्ड हिट होगा, ठीक है। इससे कॉमन मिस्टेक होते रहते हैं। और भी हम क्या लिखते हैं, लास्ट टेस्ट हमारा हो गया वेंडर PASSWRD पासवर्ड। तो यहाँ देखते हैं वेलकम टू द वेंडर डैशबोर्ड। तो फाइनली हमारा आज का फ्लो, ये क्या है, 5 का फ्लो हमारा कंप्लीट हुआ। सो कंप्लीटेड वेंडर पार्ट। सो बाय बाय गाइज, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।